हमारा आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम काफी डिटेल्ड है। हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है केवल। तो जब हम सोलर सिस्टम बोलते हैं तो सोलर सिस्टम के अंदर में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सन, सन के प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, फिर रिवॉल्व करते हैं जो हमारे कॉमेट्स। आपने देखा कि मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे जो हैं एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। इस बेल्ट को एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स भी हैं। उसके अलावा कुछ जो टूटते हुए तारे जो हम बोलते हैं मीटियोर और मीटरॉइड्स ये सब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर फैमिली बोलेंगे। सन, उसके प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, ठीक है, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर, मीटरॉइड, इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये किसने कहा था? केपलर ने। ठीक है। और प्लैनेटरी मोशन के लॉज किसने दिए थे? केपलर ने। केपलर ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ केपलर ने ये बोला था कि जो अर्थ मूव कर रही है वो सर्कल में मूव नहीं कर रही है। हम सबको लगता है कि बिल्कुल एक सेंटर सर्कल है और सन सेंटर में है, तो सर्कल में प्लैनेट्स मूव नहीं करते, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल अंडाकार मूव करते हैं। फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जब वो मूव करते हैं तो कुछ इस तरह से मूव करते हैं कि सेम टाइम में सेम एरिया बनाते हैं। तो एक पॉइंट आपको मालूम है, सन जो है सेंटर में नहीं है, वो एक पॉइंट पर है, उसको फोकाई, फोकाई बोलते हैं। ठीक है, एक सेंटर पर, एक तरफ खिसका हुआ है। तो उस पॉइंट से जो एरिया बन रहा है, दोनों तरफ का एरिया बराबर होता है। तो एक तरफ तो पास है, एक तरफ दूर है। इसका मतलब कि जो पास है वहां पे स्पीड बढ़ जाती है, जो स्लो है वहां पे स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, एरिया इक्वल बनाता है दोनों साइड में, इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया। दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए स्काई ब्लू दिखाई देता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को तो ब्लैक दिखाई देता है। तो ब्लैक क्यों दिखाई देता? क्योंकि वो स्पेस में है, और स्पेस से देखने पे ब्लैक इसलिए दिखाई देगा क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर है, तो स्कैटरिंग नहीं होगी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है? हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। असल में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है, जिस वजह से। एक चीज होता है एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। सूरज उगने के 2 मिनट पहले से दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसका मतलब कि टोटल हमें एक्चुअली सन 4 मिनट ज्यादा दिखाई देता है एक्चुअल से। ये भी क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। सन के बारे में पढ़ लें तो मेन जो सन का जो कोर है वहां का टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस, केल्विन जो है ना, केल्विन और सेल्सियस में 273 डिग्रीज का फर्क होता है। तो 15 मिलियन सेल्सियस। ठीक है। और जो सेकेंड जो लेयर है इसकी फोटोस्टेट, इधर का टेम्परेचर वेरी करता है, करीब करीब 6000। और सबसे बाहर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं कोरोना। और ये कोरोना कब दिखाई देता है? केवल टोटल सोलर एक्लिप्स में दिखाई देता है। सन के सेंटर पर टेम्परेचर 15 मिलियन। ठीक है। देखो केल्विन या सेल्सियस बोलने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 मिलियन तो बहुत बड़ी बात है।
बस उसमें अगर सेल्सियस है तो 273 ऐड करोगे तो केल्विन हो जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली से। सरफेस पर टेम्परेचर 6000। और जो कोरोना है, कोरोना जो सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, वो कब दिखाई देती है? केवल टोटल सोलर एक्लिप्स में दिखाई देती है। सन किस चीज से मिलकर बना है? एलिमेंट्स क्या है सन में? सन में हाइड्रोजन, जो मेन फ्यूल है वो हाइड्रोजन है 71% करीब। उसके अलावा हीलियम है और अदर गैसेस है। और सन से जो इतनी एनर्जी निकल रही, इतनी हीट निकल रही है, उसका रीजन क्या है? वहां पर चल रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक रफ आइडिया बता रहा हूं आपको, कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनता है, प्लस बहुत एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी। और यही एनर्जी है सन में जो हीट है उसका सोर्स, ठीक है। और फ्यूजन के अलावा, फ्यूज होना मतलब जोड़ना, है ना, तो जोड़ते हैं। एक और तरीका होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का, जिसको हम लोग फिजन बोलते हैं। फिजन मतलब टूटना। ये कहाँ होता है? ये हम लोग जो एटॉमिक पावर प्लांट बनाते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसमें फिजन मतलब टूटना। तो यूरेनियम, वहां पर न्यूट्रॉन को यूरेनियम से हिट करते हैं तो वो क्रिप्टॉन और बेरिलियम में टूटता है, ठीक है। तो और एनर्जी, खूब एनर्जी मिलती है। तो ये फिजन है। फिजन मतलब टूटना। ये हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में अब यूज करते हैं। और सन में क्या होता है? सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की कितनी स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सन से जो लाइट निकलती है, अर्थ पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। कहीं 8.3 मिलेगा तो भी सही है, 8 1/3 मिलेगा तो भी सही, ठीक है। साइज ऑफ प्लैनेट्स, अब देखिए प्लैनेट्स का ऑर्डर मैं बता दूं, सभी को पता है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। तो इस मार्स को यहां से निकाल के हमने यहां सेकंड नंबर पर रख दिया। तो ये ऑर्डर बना दिया हमने, हाँ। सबसे छोटा मरकरी, ठीक है, उससे बड़ा मार्स। तो 4th नंबर को उठाकर आप सेकंड नंबर पे कर दें। मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, यहां तक ठीक है। उसके बाद उल्टा बोल दो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। मैं आपको नीचे समझा भी दूंगा। तो ये ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, ये 4 हो गए। तो मार्स को आप काट के यहां सेकंड नंबर पे कर दो। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो मार्स को काट के अपन ने सेकंड नंबर पे कर दिया। तो सबसे छोटा मरकरी, उससे बड़ा मार्स, उससे बड़ा वीनस, उससे बड़ा अर्थ। और बाकी के 4 को उल्टा लिख देना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आपके ऑर्डर हो गए, ठीक है, सबसे छोटे से बड़ा, ठीक। अच्छा, उसके अलावा एक प्लेनेट का ध्यान रखना, बस ये जो है ना, यूरेनस। यूरेनस आप सब देखोगे, बाकी सब जो है वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिग्री पे टिल्टेड होते हैं। अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे टिल्ट होता है, लेकिन यूरेनस जो है वो 98 डिग्रीज पर टिल्ट होता है, बिल्कुल उल्टा, ऐसा घूमता है, ठीक है, ऐसा रोटेट होता है। चलिए और आगे देखते हैं। मरकरी को हम लोग बोलते हैं स्विफ्टेस्ट। स्विफ्टेस्ट मतलब सबसे तेज घूमने वाला, नंबर 1, ठीक है। वीनस को हम कहते हैं सुपर हीटेड ट्विन। सुपर हीटेड ट्विन मतलब पहली चीज तो हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, और अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अर्थ हमारा होमलैंड है, मार्स रेड प्लेनेट है, जुपिटर को किंग ऑफ प्लैनेट भी कहते हैं, असल में सबसे बड़ा प्लेनेट है। सैटर्न ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा रिंग्स भी होते हैं और सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भी हैं इसके। यूरेनस जो है वो सबसे ठंडा,
ठीक है। और नेपच्यून जो है वो सबसे दूर का प्लेनेट माना जाता है। उसके अलावा और इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो प्लैनेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। ठीक है, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहले जो चार हैं उनको इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब हम जहां पर जमीन है, लैंड है, जमीन, कदम रख सकते हैं वहां पर। ठीक है, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल। और जो बाकी के चार हैं जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक, उनको जोवियन प्लैनेट्स या फिर आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। वहां पर कोई जमीन नहीं है, वो गैस से बना है। ऐसा प्लैनेट जिसके सैटेलाइट नहीं है, मरकरी, वीनस, मरकरी और वीनस के सैटेलाइट नहीं होते, बाकी सबके होते। रेड प्लैनेट मार्स। ठीक है, मार्स में क्या, आयरन, आयरन बहुत पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। ग्रीन यूरेनस। येलो प्लैनेट वीनस, डिटेल में भी बताऊंगा येलो क्यों बोलते हैं। और ब्लू प्लैनेट क्योंकि पूरा पानी पानी है भरा, है ना, तो ब्लू कलर का दिखाई देता है अर्थ। अर्थ का ट्विन सिस्टर जो है वीनस को कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, सुबह और शाम ये तारे के जैसा चमकता है वीनस। ऐसा प्लैनेट जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं सैटर्न, और सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट टाइटन। ऐसे प्लैनेट जिसमें सबसे ज्यादा रिंग्स हैं सैटर्न। सैटर्न की रिंग्स को किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो। फास्टेस्ट मूविंग, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग, हाँ, मरकरी। और स्लोवेस्ट रिवॉल्विंग वीनस। मतलब ये देखो आजू बाजू वाले, ये फास्टेस्ट, ये सबसे तेज घूमता है, मरकरी सबसे तेज घूमता है, वीनस सबसे स्लो घूमता है। ठीक है, ऐसे दो प्लैनेट जो उल्टे डायरेक्शन में घूमते हैं। आपको मालूम है अर्थ, अर्थ कैसी घूमती है ना, अर्थ हमारी कैसी घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा घूमती ना। सीधे डायरेक्शन में घूमती है ना, ये मैंने गलत बता दिया, एक सेकेंड। हाँ, सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमारी अर्थ कैसी घूमती है, सीधी, सीधे हाथ की तरफ। अर्थ कैसी घूमती है, सीधे हाथ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट, सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, लेकिन दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, यूवी, यूवी रेज जो होती है ना, यूवी, वीनस और यूरेनस, इनका याद रखना, ये उल्टी, उल्टी मालूम है, ईस्ट से वेस्ट, उल्टे डायरेक्शन में जाती है, यही दो प्लैनेट्स। अब थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं। मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट भी है, इसके कोई सैटेलाइट्स नहीं होते, लेकिन इसके ऊपर एक पतला सा एटमॉस्फेयर जरूर होता है। नेक्स्ट है वीनस। वीनस को हम लोग येलो प्लैनेट बोलते हैं। येलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के थिक एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड येलो कलर। और ग्रीन हाउस गैसेज बहुत हैं, इसकी वजह से बहुत ये गर्म हो जाता है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे तेज चमकता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। ठीक है, और अभी हमने बताया था कि उल्टा घूमता है, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट, इसके कोई सैटेलाइट नहीं होते, है ना। तो हमने मरकरी और वीनस के बारे में पढ़ा था, कोई सैटेलाइट नहीं है, सबसे करीब है अर्थ के। अगर पूछेंगे अर्थ के सबसे करीब कौन सा है, तो मार्स नहीं है, वीनस है। और काफी देखने में और बाकी सब चीजों में अर्थ के जैसा है, इसलिए हम अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं वीनस को। मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी है, मॉर्निंग और इवनिंग में दिखता, तारा जैसा चमकता है। और स्लोवेस्ट रिवॉल्विंग, सबसे धीरे घूमने वाला। अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है।
मार्स को रेड प्लेनेट बोलते हैं, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मिलता है जिसकी वजह से इसका सरफेस रेड दिखाई देता है। थिन एटमॉस्फेयर है और इसमें आइस कैप्स हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, अर्थ से 300 टाइम्स बड़ा है। रेड जायंट स्पॉट है यहाँ पर, रेड जायंट स्पॉट इसमें जुपिटर है। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा रिंग्स हैं इसमें, ठीक है। सैटेलाइट्स भी सबसे ज्यादा, 140 से ज्यादा सैटेलाइट सैटर्न। यूरेनस जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, ग्रीन कलर का दिखता है, 98 डिग्रीज पर टिल्टेड है, अभी मैंने बताया था ऐसा। बाकी सब प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं थोड़ी थोड़ी डिग्री पर, अर्थ 23 पे और ये पूरा 98 डिग्री पर रिवॉल्व करता है। ठीक है, और ये भी उल्टा घूमता है बिल्कुल वीनस की तरह, है ना, अर्थ के उल्टे डायरेक्शन में, और ओल्डेस्ट है। नेपच्यून जो है सबसे दूर का प्लेनेट है और यही एक ऐसा प्लेनेट है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। प्लूटो अब कोई प्लेनेट नहीं रहा, इसको हम लोग डार्क प्लेनेट बोलते हैं। कौन मून से देखने पर कौन सी ऐसी चीज दिखाई देती है अर्थ पे? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देती है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड जो है मार्स और जुपिटर, ठीक है, ये सन है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में हजारों लाखों छोटे बड़े डेब्रीज हैं जो कोई प्लेनेट या कोई हेवनली बॉडी नहीं बन पाए, उनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड, वो भी सन के चक्कर लगा रहे हैं। हेलीज कॉमेट, ये भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हेलीज कॉमेट क्या होता है? पुच्छल तारा जैसे बोलते हैं ना, हेली का कॉमेट पुच्छल तारा, ये भी सन के चक्कर लगाता, लेकिन हाईली इलिप्टिकल, बहुत लंबा ऑर्बिट घूमता। ये हम लोग वैसे तो बोलते हैं 76 ईयर्स के बाद आता है, लेकिन आप इसको 75 से 76 पढ़ लेना। आंसर में हमेशा आपको 76 मिलेगा, लेकिन मैं 75 से 76 इसलिए बोल रहा हूँ। पिछले बार कब देखा था? 1986 में, एग्जाम में आता है। हाँ, पिछले बार कब देखा था? 1986 में। अगले बार कब दिखेगा? 2061 में। तो अगले 75 साल, तो 75 से 76 लगभग, एग्जाम में 76 ही मार्क करेंगे। उसके अलावा होते हैं मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो कि सन के ऑर्बिट कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, छोटे बड़े पत्थर, ठीक, उसको बोलते हैं मीटेरॉइड। लेकिन अगर कोई मीटेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में घुस गया, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और कोई मेट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर कर जाता है, तो वो घर्षण से, फ्रिक्शन के कारण, इतना फ्रिक्शन होता है कि वो जल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ठीक है, टूटता हुआ तारा जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीटियोर। मीटियोर जो हमारे एटमॉस्फेयर में आके जल जाए, और जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर बाहर घूम रहे हैं, उनको हम लोग मीटियोरॉइड कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट आपका।